स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसके 2-3 क्वेश्चंस करा दिए थे और आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर में फॉर्मूलोस को कैसे अप्लाई करना होता है और आज हम अपने उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने उसके आगे का टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 3 तक, 2 तक हमने किए थे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, a potential investor is considering the purchase of a bond that has the following characteristics. The bond pays 8% per year on its 1000 principal of face value. हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 8% का मिलता है, 1000 रुपए का हमारा बॉन्ड है। The bond will mature in 20 years. At maturity, the bondholder will receive interest for 20 years plus 1000 rupees as the face value. What is the maximum purchase price that should be paid for this bond if the investor require a 10% rate of return? जरा समझते हैं हम ये वाला क्वेश्चन पहले। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन है 2.3। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को पहले। बॉन्ड है मेरे पास 1000 का और इंटरेस्ट रेट है मेरे पास 8%। इसका मतलब इंटरेस्ट इन रुपीज वो हो जाएगा 80। अब मैं ना आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये हमारे को दे रखा है, यहां पर मैंने 1000 रुपए का बॉन्ड परचेज किया और हर बार 80 करते हुए मुझे 80 मुझे इंटरेस्ट मिला और इस दिन मुझे 1000 रुपए भी पूरे वापस मिल गए। समझ में आ गया? लेकिन अब पंगा क्या है क्वेश्चन में? जो इंटरेस्ट मुझे 8% से मिला है, जो हमारा रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट है वो 10% का है। मतलब कंपनी चाहती है कि हम 8% के अकॉर्डिंग डिबेंचर्स को बेच दें, लेकिन बायर चाहता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिले। अब कंपनी बॉन्ड का इंटरेस्ट तो ज्यादा नहीं कर सकती, तो कंपनी ने क्या कहा, आप कस्टमर को एक ऑप्शन दे दिया कि आप एक काम करो, अपने अकॉर्डिंग आप 10% इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके मुझे 1000 रुपीज मत दो, मुझे कुछ कम दे दो, सो दैट आपको आपका इंटरेस्ट 10% का पड़ जाए और मेरा डिबेंचर बिक जाए, बॉन्ड बिक जाए। डिबेंचर्स को बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो बताना है कि मैं बीइंग अ इन्वेस्टर मुझे कितने में वो बॉन्ड परचेज करना चाहिए। तो ठीक है, हम 2 चीज या 2 केस में इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले बनाएंगे केस
1, और ये केस 1 बनेगा इंटरेस्ट का, याद रखना, इंटरेस्ट का। हमें 20 सालों तक 80-80 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मुझे एक्चुअली पैसे आज देने हैं, तो मुझे इन सबको यहां पर लेके आना है, याद रखना, अपनी हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मुझे निकालनी है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि पैसे आज देने हैं और यही क्वेश्चन को समझना है कि पैसे मुझे आज देने हैं, तो मैं आज की बात कर रहा हूं, और आज मुझे कितने पैसे देने हैं, 80 रुपए, मतलब 80-80 करके देने हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में मुझे कितने पैसे देने होंगे जो मुझे फ्यूचर में 80-80 मिल रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, जो ये 80-80 रुपए मिल रहे हैं 20 सालों तक, ये एक तरीके से एन्यूटी बन गया, तो ये हो जाएगा एन्यूटी इनटू में। और जब प्रेजेंट वैल्यू है तो फॉर्मूला लगता है PVAF का, क्योंकि एन्यूटी है। आर है मेरे पास, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, और एन है 20 ईयर्स। अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन्यूटी हो गई 80 जो मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट, और इनटू में इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर बता रहा हूं। देखिए 1.0 नहीं, 10% है तो 1.10 हो जाएगा। 10% है ना, तो 10 को लिखते हैं 0.10 या 0.1, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। तो +1 करने से हो गया 1.10। 20 ईयर्स है, डिवाइड इक्वल टू, अभी तक कुछ नहीं, जब हम m प्लस करते हैं तो काउंट करना शुरू करेंगे। ये आ गया m प्लस, मतलब 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे 20 आ गया और ये आ गया एमआरसी, एमआरसी आ गया तो 8.514 हो जाएगा, तो आ गया 8.514। इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 इंटू 8.514, तो ये आंसर आ गया 681.12। 681.12 एक केस 1 का प्रेजेंट वैल्यू तो मेरे पास आ गया, केस 1 का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 देखिए मुझे क्या मिल रहा था, एक तो 80-80 रुपए मिल रहे हैं मुझे 20 सालों तक, और 20 साल के बाद मुझे वापस 1000 रुपीज मिलेंगे, तो इस 1000 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। देखिए मुझे जो जो मिल रहा है, एक तो 80-80 रुपए मिल रहे थे 20 सालों तक, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 681.12, और 20 साल के बाद मुझे वापस 1000 मिलेंगे, तो इस 1000 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो फ्यूचर वैल्यू है उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू में, यहां पर कोई एन्यूटी नहीं है क्योंकि 1000 सिर्फ सीधा 20 साल बाद मिलेगा, तो एन्यूटी नहीं है, तो सिर्फ PVF हो गया कितना, 10% के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% का और 20 ईयर्स का। तो यहां पर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू 1000 इनटू में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.1 20 ईयर्स है, डिवाइड और इक्वल टू, मैंने बताया था ये 1 हो गया क्योंकि यहाँ पे एन्यूटी नहीं है, सिर्फ सिंगल वाला है, तो 1 आ गया। ऐसे 20 टाइम्स करना है, तो 1 हो चुका है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ गया 0.1486 है, तो 9 कर देते हैं, तो 0.149 आ गया, तो ये आ जाएगा 149 रुपीज, ये आ गया। अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा केस 1 प्लस केस 2, तो ये हो जाएगा केस 1, ये रहा मेरा केस 1 और ये रहा केस 2, तो 681.12 प्लस में 149, तो मुझे कितना पैसा देना होगा, 681.12 प्लस 149, तो ये आ गया 830.12। मुझे टोटल जो अमाउंट देना है वो 830 देना है उस बॉन्ड के बदले,
जिससे कि मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा वो 10% का हो जाएगा और कंपनी का डिबेंचर्स बिक जाएगा। आप देख सकते हैं जो मैं यहां पे मैंने लिख के बताया है, A30.12 क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब समझ में भी आ रहा होगा आपको कि हम क्वेश्चन को करते कैसे हैं और हमें समझना कैसे होता है। यहां है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये मेरे पास, या कह सकते हैं इसे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन है मेरे पास 2.4। देखते हैं ये बड़े क्वेश्चंस, जो बड़ी इलस्ट्रेशन है उसके अंदर ये लास्ट बड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं हैं। देखिए, assume that a 10 years saving annuity of rupees 2000 per year is beginning at year 0। आज से मैं एक एन्यूटी 2,000 रुपए साल की कर रहा हूं, मतलब मैं 2,000 रुपए सालाना जमा करूंगा किसी बैंक में। द रिटायरमेंट एन्यूटी इज टू बी बिगिन एट 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। लेकिन वो जो एन्यूटी मैच्योर होगी वो 15 साल में होगी। अब याद रखना, डिपॉजिट करने हैं 10 साल, लेकिन जो एन्यूटी मैच्योर होगी वो 15 साल में होगी। द फर्स्ट पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड in 15 years and has to provide a 20 years annuity। और 15 साल के बाद भी आपको एक बार में पैसा नहीं मिलेगा, 20 एन्यूटी में पैसा मिलेगा ईयरली। मतलब 15 साल के बाद और 20 सालों में आपको एन्यूटी के रूप में पैसा मिलेगा, मतलब टोटल हो गया 35 ईयर्स। बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार। इफ दिस प्लान इज अरेंज थ्रू अ सेविंग बैंक हैज पेज इंटरेस्ट 7%, और जो प्लान है वो 7% से मुझे पैसा देता है, तो बताना है कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारे को एन्यूटी मिलेगी, जो 20 सालों तक वो जो ईयरली एन्यूटी मिलेगी उसका अमाउंट कितना होगा। बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन अब हमारा 3 अलग अलग, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है शायद हमारे इस चैप्टर का, कोई बात नहीं हम इसको करते हैं। 3 अलग अलग उसमें ये क्वेश्चन बनेगा केसेस में। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला केस 1। केस 1 जैसे जैसे मैं केस करता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखिए ये एक फिर मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां से ऐसे हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है, ये हमने अमाउंट डिपॉजिट करते गए हैं हम लोग। मान लो ये है मेरे पास 10 ईयर्स है, यहां तक मैंने 2,000 रुपए जमा करे हैं हर साल। फिर ये हो गया मान लेता हूं मैं 15 ईयर्स, यहां से और यहां तक मैंने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, सिर्फ ये पैसा बैंक में डिपॉजिट रहा, तो इस पे मिलेगा मुझे इंटरेस्ट। तो पहला केस यहां तक बना, दूसरा केस यहां तक बना, और फिर यहां से यहां तक ये हो गया मेरे पास 35 ईयर्स। यहां पर जो 20 ईयर्स है इसकी मुझे मिले एन्यूटी, तो वो एन्यूटी का अमाउंट ही मुझे बताना है। समझ में आ गया। तो पहला केस कर रहे हैं हम 0 to 10 का। अब देखिए 2,000 रुपए डिपॉजिट किया है मैंने बैंक में, तो 10 सालों तक वो पैसा घटेगा या बढ़ेगा, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे होंगे वो पैसा फ्यूचर में बढ़ता जाएगा, वो पैसा फ्यूचर में बैंक में बढ़ता जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू जो है एन्यूटी के रूप में। फ्यूचर वैल्यू और एन्यूटी, तो उसका फॉर्मूला होता है CVAF। ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखेंगे फ्यूचर वैल्यू के अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो फ्यूचर वैल्यू का 1 और फ्यूचर वैल्यू का 2, ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। या फिर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए
दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। यहाँ पे एनयूटी की बात कर रहे हैं तो वो हो गया एनयूटी इंटू में सीवी एफ आर एन, ये देख सकते हैं आप, एनयूटी सीवी ए एफ। तो हम वही लिख रहे हैं एनयूटी सीवी ए एफ, और ये हो गया आर और एन। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको CVAF निकालना ही सिखाऊंगा। अब पहले तो यहां पर देखेंगे एनयूटी है 2000 रुपए की, इंटू में CVAF कितना है, अगर हम बात करें CVAF है मेरे पास, R है 7% और N है 10 ईयर्स, क्योंकि 10 सालों की एन्युटी है। तो हम निकालते कैसे है, 1 प्लस हम निकालते हैं 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये नहीं है, लगाएंगे हम, इसको लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r, 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r। मैंने i नहीं लिखना है, याद रखना, क्योंकि वैसे तो i को इंटरेस्ट रेट कहते हैं, लेकिन हम यहां पर r लिख रहे हैं, इसलिए हम यहां पर भी r लिखते हैं। तो 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r। अब देखिए क्या होगा यहां पर, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, या फिर मैं यहां पे छोटा रह जाएगा, यहीं पे लिख देंगे हम इसे, 2000 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा के कर देते हैं 1 प्लस 0.07 टू द पावर n कितना है, n है 10 ईयर्स के लिए, माइनस 1 और अपॉन में r हो जाएगा 0.07। याद रखना परसेंटेज में होता है, 7% का मतलब हो गया 0.07। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.07 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 0.07। तो आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा रहा हूं मैं, ये आपको ध्यान से देखेंगे, 1.07 पावर 10 है तो इंटू इक्वल टू मतलब पावर 2, याद रखना इंटू इक्वल टू से पावर 2 बनती है, और फिर जैसे जैसे इक्वल टू बढ़ता जाएगा पावर ऐड होती जाएगी। अब देखो 2 आ गया, ये आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। इसके बाद है एज पर रूल -1, तो यहीं पर हमने -1 कर दिया और इक्वल टू कर दिया, और डिवाइड कर दिया 7% मतलब 0.07 से, 0.07 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 13.816, 13.816 आ गया। दोबारा बता रहा हूं, समझ लो एक बारी, 1.07 इंटू इक्वल टू मतलब 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8, इक्वल टू 9, इक्वल टू 10, और -1 कर दिया, इक्वल टू कर दिया, डिवाइडेड बाय 0.07 कर दिया और इक्वल टू कर दिया, तो आंसर आ गया 13.816। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 13.816, तो आ गया 27,632। तो 27,632 ये आंसर आ गया मेरे पास। समझ में आ गया है। केस 1 तो मेरे पास समझ में आ गया, केस 1 है, ये आ गया अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये आ गया। अब हम बनाएंगे इसके बाद केस 2। अब केस 1 ये था, केस 2 अब हम बनाएंगे, ये था केस 1, अब यहां पे बनाएंगे हम केस 2। अब वो केस 2 कैसे बनेगा जरा वो देखते हैं। 10 से 15 तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो अब देखो, खुद देखो, एक बात समझना, मैंने 10 सालों तक एन्युटी करा, 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया, लेकिन विड्रॉ करना शुरू कर रहा हूं 15वें साल से, 5 साल तक कुछ नहीं किया, तो 5 साल तक क्या इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू इनटू में CVF, ओनली CVF, क्योंकि यहां पर एन्यूटी नहीं है, 10 से 15 के बीच में कोई एन्यूटी नहीं है, और RN। अब देखो यही अमाउंट जो 10 साल के बाद आया है, 11वें साल से यही मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 27,632 इनटू में, अब CVF निकालना है मुझे। CVF रेट है 7% है और 5 इयर्स है, तो CVF निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। तो आ जाएगा 27,632। और CVF कैसे निकालते हैं, अगर हम यहां पे बात करें CVF की, CVF ये है 7% 5 इयर्स का, तो हम निकालते हैं इसे 1 प्लस R टू द पावर N, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.07 टू द पावर 5। बस सॉल्व कर दो इसे। 1.07 की पावर 5 है, इनटू इक्वल टू मतलब 2 3 4 5, तो आ गया 1.403 कर देते हैं, इनटू में 1.403 कर देते हैं, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 27,632 इनटू में 1.403, तो ये आ जाएगा 38,767.69 है, तो इन्होंने 68 कर दिया है, तो 38,768 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया, या फिर फ्यूचर वैल्यू आ गई आफ्टर 15 इयर्स। ये सेकंड केस का आंसर आ गया। यहां तक देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूं, यहां तक बुक में भी सेम किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो थर्ड केस है वो यहां से बनेगा 15 to 35, आने वाली 20 साल की इंस्टॉलमेंट। देखिए अब केस 3, अब हम बात कर रहे हैं केस 3 की। केस 3 का क्या होगा, अगर हम केस 3 की बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब केस 3, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 16th ईयर, जो 15th ईयर का क्लोजिंग अमाउंट था वही प्रेजेंट वैल्यू 16th ईयर का हो जाएगा। कितना, 38,768। और मैंने बता दिया था जब हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो हम फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का ही लगाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अब हमें निकालनी है वो एन्यूटी जो आने वाले 20 सालों तक मिलेगी, इनटू में, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है तो फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का ही लगेगा एन्यूटी का। तो PVAF यहां हो जाएगा R और N। तो एन्यूटी मुझे निकालनी है, ये है 38,768, ये मेरा है प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PVAF 7% है 20 इयर्स के लिए, तो PVAF निकालना मैंने M प्लस से सिखा दिया है आपको, यह है M प्लस। 1.07 डिवाइड इक्वल टू, अभी तक कुछ नहीं, जब M प्लस करते हैं तब काउंटिंग शुरू करते हैं। यह आ गया 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यह आ गया। और MRC 10.594, तो आ गया 10.594, ये आ गया एन्यूटी मुझे निकालना है, और 38,768 ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 38,768 डिवाइडेड बाय 10.594 इज इक्वल टू आ जाएगा एन्यूटी। ठीक है, अब आ गया 38
अच्छा मैं चलो 38,768 डिवाइडेड बाय 10.594, ये आ जाएगा 3659.2। तो 3659.4 ये आ गया एनयूटी। आपको जो 20 सालों तक पैसा मिलेगा वो 3659.4 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल यही है। उन्होंने 0.4 बस नहीं लिखा है, बाकी ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया है? आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमने चारों की चारों टेबल बनाना आपको सिखा भी दिया है कि हम चारों की चारों टेबल कैसे सिखाते हैं, और कॉन्सेप्ट भी अब आपको समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास इलस्ट्रेशन 2.5। इलस्ट्रेशन 2.5 चलो देखेंगे, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है ये तो। अ कंपनी ऑफर टू रिफंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 44650 एट द एंड ऑफ 5 years फॉर डिपॉजिट ऑफ 6,000 मेड एनुअली। और मेरे से पूछा गया है कि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था वो कितना किया था। हमने डिपॉजिट किया था 6,000 रुपीज एनुअली। फाइंड आउट द, अच्छा यहां पे ना एक चीज है, इस क्वेश्चन में हमारे को इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे टेबल का होना जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आया हुआ। मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है और इसके आने के चांसेस भी कम है। ठीक है, क्योंकि टेबल जरूरी नहीं है आपको मिले, हमें वैल्यू मिल जाती है, इसीलिए क्वेश्चन तो पेपर में आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पर टेबल का देखना जरूरी है। क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और इसमें टेबल नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तो श्योर हूं। तो यहां देखिए 6,000 रुपीज हमने डिपॉजिट की है एनुअली बैंक में, जिसपे इंटरेस्ट रेट मुझे बताना है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे ये पैसा बढ़ा होगा। तो देखो जरा क्वेश्चन समझो एक बारी। ये मेरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। मैंने यहां पर 6,000 डिपॉजिट किया, यहां पर किया, यहां पर किया, यहां पर किया और यहां पर किया। और यहां पर जब मैंने डिपॉजिट किया तो यहां पर मुझे पैसा मिला 44650, मुझे पैसा मिल गया। समझ में आ गया? अब ये भी पता है, ये भी पता है, ये तो एन्युटी हो गई। तो इसका मतलब जब यहां से डिपॉजिट कर रहा हूं तो फ्यूचर में पैसा बढ़ रहा है। मैंने टोटल 30,000 डिपॉजिट किया और 44,650 हो गया, तो इसका मतलब ये पैसा इंक्रीज हुआ है। तो मेरा फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा और वो होता है एन्युटी, क्योंकि यहां पे एन्युटी है, इनटू में CVAF और RN है 5 years। ये R निकालना है। ये हो गया मेरे पास 44650, एन्युटी है 6,000 का, इनटू में CVAF ये हो गया RN। तो CVAF हो जाएगा 44650 डिवाइडेड बाय 6,000। आप देख सकते हैं, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 44650 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आ गया 7.442, 7.442 आ गया। मतलब CVF जो है वो R 5 years पर। अब देखो CVAF टेबल में देखो कि 7.442 कब आता है, 5वें साल पर। तो आपने क्या करना है इसके लिए, मैंने तभी बोला इसके लिए टेबल होना जरूरी है, वरना और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है इसको निकालने का। इसीलिए क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि पेपर में टेबल गिवन नहीं होती आपको, और बुक के लास्ट में तो टेबल भी गिवन नहीं है। बुक के लास्ट में तो इसकी टेबल भी गिवन नहीं है, मेरे बुक में तो नहीं है यार, हो सकता है आपकी बुक में हो, आपकी बुक में हो सकता है हो, तो आप देख लेना। ये आंसर 5th ईयर में
आप 5th ईयर की लाइन में जाएंगे तो देखेंगे कहीं पर 7.442 आंसर आ रहा होगा, तो कब आ रहा होगा? 20% पर आ रहा होगा। CVAF टेबल में 20% 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो आंसर आएगा 7.442, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पक्का बता रहा हूं, कट कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिर्फ समझाने के लिए करा दिया है मैंने ये क्वेश्चन, आप इसे इग्नोर भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹1 lakh in a bank account which interest is credited 10% per annum. How much amount can be withdraw annually for 15 years? ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया यार, है ना। हमने बताना है कितना हमने डिपॉजिट किया है, 1 लाख रुपए बैंक में, और इंटरेस्ट मिलता है 10% का। तो ये तो इलस्ट्रेशन हो गई 2.6, मतलब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है मुझे 1 लाख रुपीस की, और इंटरेस्ट रेट अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो वो गिवन है 10% का, और एन है मेरे पास 15 ईयर्स। तो जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनयूटी, क्योंकि उसने बोला है एनयूटी बताओ कितनी मिलेगी 15 सालों तक, इनटू में PVAF, और ये हो जाएगा 10% फॉर 15 ईयर्स। हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है 1 लाख का, एन्यूटी मुझे बतानी है कितनी होगी, इनटू में पीवीएएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा 10% 15 ईयर्स का, तो निकाल सकते हैं आप 1.1 डिवाइड इक्वल टू, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये एमआरसी, तो आ गया 7.606। 7.606 इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 7.606 इज इक्वल टू आ गया एनयूटी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, यहां पे देखो नई चीज सिखा रहा हूं, कैलकुलेटर का एक यूज। ये अमाउंट, ये नंबर है, देखो आप नंबर देखेंगे मेरे पास 7.606 है, ये देखेंगे 7.606। 1 लाख को इससे डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हैं, या मैंने भी अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे मैंने आपको यही सिखाया था कि 1 लाख इसको 0 कर देते हैं, 1 लाख लिखते हैं और डिवाइडेड बाय इससे कर देते हैं। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, देखो मैंने ये नंबर लिखा और डिवाइड कर दिया 1 लाख से, तो ये आंसर आ गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या था, मुझे 1 लाख ऊपर चाहिए और डिवाइड चाहिए था 7.606, और मैंने कर क्या दिया, 7.606 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दिया। इसको वापस ठीक करने के लिए, वापस इसको हमें आंसर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वल टू कर देते हैं, तो आंसर ठीक हो जाता है, मतलब आंसर दोबारा रिवर्स हो जाता है। तो आ गया 13,147.5, 13,147.5, ये आ गया एनयूटी। इतने की एनयूटी मुझे मिलेगी 15 सालों तक। ठीक है, कैलकुलेटर का एक नया यूज सिखा दिया मैंने आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटर के नए नए यूज सिखाता रहता हूं मैं बच्चों को। अब है हमारे पास 2.7, वो देखेंगे 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारे लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेट का। तो देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन। मिस्टर रमेश इज बोरोइंग 20 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक फॉर एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। Bank is given his two option. Option 1 is return this money in 5 equal annual installment at the rate of 10% per annum. Or option 2 is return his money half yearly installment over a period of 5 years. मतलब 10 year installments हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट है 9.8% पर annum का. Which option is to be selected and why?
तो बताना है कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों। देखो वैसे तो ना इसमें ना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 2.7 है ये इलस्ट्रेशन हमारे पास, और जब हमें टू इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करना होता है, व्हेन टू और मोर, कभी भी इंटरेस्ट रेट कंपेयर करते हैं, when two or more interest rate compare, use the formula of इफेक्टिव रेट। याद रखना बुक वालों ने भी इफेक्टिव रेट का ही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। याद, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। आपने जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो कौन सा करना होता है, इफेक्टिव रेट का। अब वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो बता रहा हूं। 1 प्लस ई इज इक्वल टू, ई फॉर इफेक्टिव रेट, जिसको हम कहते हैं 1 प्लस आर अपॉन में एम टू द पावर एम। और इसमें सिर्फ इफेक्टिव रेट में फॉर्मूले के अंदर जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, याद रखना हम तभी लगाते हैं जब हमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, अगर हमारे को इनमें से कोई चीज दे रखी होती है इफेक्ट के रूप में तो ही हम लगाते हैं, ईयरली पे नहीं लगाते, क्योंकि इसका इफेक्ट आता ही ईयरली है। तो देखो हमें बोला गया है या तो 9.8% हाफ ईयरली या फिर 10% ईयरली, तो ईयरली को तो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ ईयरली वाले को चेंज कर देते हैं। ये वैसे बच्चों ने मैथ्स में, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ ली है तो ये मैथ्स का ही फॉर्मूला है, और यहां पर हम यही लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे इजी और सबसे अच्छा, और बुक वाले भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर। हाफ ईयरली वाला कौन सा था, 9.8%, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 100, ध्यान से देखना 9.8 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा तो 0.098 आ गया। तो 0.098 डिवाइडेड बाय, हाफ ईयर लिया, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, डिवाइडेड बाय 2, अगर क्वार्टर होता तो डिवाइडेड बाय 4, मंथली होता तो डिवाइडेड बाय 12, और जो एम होता है वही डिवाइड होता है और वही मल्टीप्लाई होता है। एम का मतलब होता है डिवाइडिंग पीरियड, क्वार्टर लिया तो 4, मंथ लिया तो 12, हाफ ईयर लिया तो 2, बस ये ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.049 टू द पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.049, और इनटू इक्वल टू मतलब 2 हो गया, तो आ गया 1.1004, 1.1004 आ गया। ये इधर जाएगा तो ई हो जाएगा मेरे पास 1.1004 माइनस 1, तो आ गया 0.1004 परसेंटेज के लिए इंटू 100 किया तो आ गया 10.04% आ गया। अब देखो आप 10% पे इंटरेस्ट देना चाहेंगे, 10.04 पे देना चाहेंगे, खुद बताओ। तो डेफिनेटली जो, अगर हम इंटरेस्ट देने की बात करते हैं, हम बोरोइंग कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट रेट कम वाला देना चाहेंगे। तो कंपनी शुड, अगर हम बात करें इसके आगे तो यहां लिख दूं, चलो आगे नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। कंपनी should be accepted 10% interest rate and paid yearly installment। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट 2.7 हमने कर लिया है, 2.8, 2.9 ये क्वेश्चन है हमारे, देखेंगे आप 2.8, ये क्वेश्चन आप खुद करें तो ठीक है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन हम ये देखेंगे 2.9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2.9, वो देखते हैं।
अब मशीन कॉस्ट 98,000 की दे रखी है और इसकी लाइफ है 12 ईयर्स की. इफ द स्क्रैप वैल्यू इज 3,000, व्हाट शुड बी रिटेन आउट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर टू एक्यूमुलेट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट 5%. द मशीन कैन बी परचेज आफ्टर 12 ईयर्स. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा. क्वेश्चन नंबर है 2.9 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना. देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन वो है 98,000 की और स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन की दे रखी है मुझे सिर्फ 3,000 रुपए की. तो 95,000 जो है ये हो जाएगा डेप्रीसिएशन इन 12 ईयर्स. अब देखो 12 साल में मेरी मशीन खत्म हो जाएगी और आज उस मशीन की जो नई मशीन की कॉस्ट है वो 98,000 की है और ये एज्यूम करते हैं कि 12 साल बाद भी नई मशीन 98,000 की मिल जाएगी. अब देखो 3,000 रुपए तो मुझे पुरानी मशीन बेचूंगा, 98,000 मुझे चाहिए कब? 12 साल बाद. अब 12 साल बाद 3,000 रुपए तो मुझे मिल जाएंगे पुरानी मशीन के, लेकिन 95,000 रुपीज मुझे अरेंज करने हैं इन बिटवीन ऑफ 12 ईयर्स. तो कितना एनुअली मैं सेविंग करूं सो डैट मेरे पास 12 सालों में 95,000 रुपीज जुड़ जाएं. 12 सालों में 95,000, तो याद रखना 12 सालों में 95,000 का मतलब क्या हो गया कि मुझे फ्यूचर में प्राइस चाहिए, फ्यूचर में. तो यहां पे हम बात करेंगे, देखेंगे फ्यूचर वैल्यू, और यहां पे हम एनयूटी की बात कर रहे हैं और इनटू में क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है तो एनयूटी के साथ CVAF का फॉर्मूला लगेगा, वो है 12% का, और नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का, सॉरी 5% का 12 ईयर्स का, 12% का और 5% का 12 ईयर्स का. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा. अब लगा देते हैं हम इसको. एनयूटी, एनयूटी मुझे निकालनी है, फ्यूचर प्राइस है मेरा 95,000 और एनयूटी बतानी है कितनी कितनी पैसे हमें हर साल जोड़ने होंगे इनटू में. इसको सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 1 + r⁻n-1 अपॉन में r. अप्लाई कर देते हैं एनयूटी ब्रैकेट 1 + 0.05 ⁻12 - 1 अपॉन में 0.05 और ये आ गया 95,000. तो एनयूटी, अब इसका आंसर लिखते हैं 95,000. देखिए 1.05 ⁻12 है इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 इक्वल टू, और डिवाइड कर दिया 0.05 से, तो आंसर आ गया 15.917. 15.917 इससे डिवाइड कर दो तो 95,000 डिवाइडेड बाय 15.917 इज इक्वल टू एनयूटी आ जाएगा. तो इतना इतना पैसा मुझे हर बार जोड़ना होगा. 0.917 तो आ गया 5968, 5968.46. ये पैसा मुझे हर बार जोड़ना होगा एन्युटी के रूप में. क्लियर हो गया है? तो इतना इतना पैसा मुझे हर साल जोड़ना होगा. अब इसके आगे चलते हैं. ये 9 था. अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं. इसके बाद देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11. वैसे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये एक 2011 में आया है, एक 2012 में आया है. ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद से, ठीक है, बट मैं आपको ये इसी पे बता रहा हूं. बहुत सिंपल सा है. और 11th क्वेश्चन तो ये जो 2.10 2011 में आए तो बहुत ही सिंपल है. अ कंपनी इज सेलिंग अ डिबेंचर्स, यहीं पे समझा रहा हूं, याद रखना. अ कंपनी इज सेलिंग अ डिबेंचर्स which will provide annual interest payment of 1200.
फॉर इनडिफाइंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ईयर्स, हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं गिवन है। याद रखना, जब हमारे को इंटरेस्ट रेट पता होता है और इंटरेस्ट पता होता है तो एक हम सीधा उसका एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो मेरा क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। तो मेरा क्या आ जाता है, प्रिंसिपल। याद रखना, अगर मैं इसकी छोटी सी बात करूं और सेकंड में दे रखा है इसके बाद, शुड द डिबेंचर इज परचेज इफ द बीइंग क्वार्टेड एट द मार्केट प्राइस 10,500 and required rate of return is 12%. What should be the answer if required rate of interest is 10%? तो देखो ये तो यहीं पे समझ लो, छोटा सा ही है। अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है तो क्या होगा, 1200 रुपीज का क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%। 12% का मतलब हो गया 0.12, तो 1200 डिवाइडेड बाय 0.12 तो आ गया 10,000। और अगर 1200 डिवाइडेड बाय 0.10 कर दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% को चेंज करने को बोल दिया है, तो आ जाएगा 12,000। सो द डिबेंचर्स इज टू बी परचेज व्हेन मार्केट प्राइस इज 10%। अगर मेरा मार्केट प्राइस 10% है तो मुझे डिबेंचर परचेज करने में फायदा होगा कि 12,000 वाली चीज मुझे कितने में मिल जाएगी, 10,500 में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मेरे को यहां पर 12% का इंटरेस्ट होता तो 10,000 वाली चीज 10,500 में मिल रही है तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा था। अब एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास 2.11, ये 2012 में आया हुआ है, इसको देखते हैं अब हम। विजय बोरो फ्रॉम किंग्स बैंक एन अमाउंट ऑफ ₹10 lakh at 12% per annum on 1st for 2012. As per agreement, repayment including interest is to be made in five equal annual installment with first installment falling due after 3 years. First installment due after 3 years of on 31st March 2015. What should be the amount of each installment? तो मुझे बताना है कि हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा। याद रखना, 5 सालों में मुझे 5 सालों के अंदर मुझे पे करना है इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे और पॉइंट समझना, ये वाला जो मैं बोलना चाहता हूं। सबसे पहले ये है मेरे पास इलस्ट्रेशन है, ये मेरे पास 2.11। तो देखिए, लोन हमने लिया है 10 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का, 12% का है, और डेफर्ड पीरियड हो गया 3। डेफर्ड मतलब जितने सालों तक मैंने इंटरेस्ट नहीं किया, 3 सालों तक इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो यह आ जाएगा केस 1। केस 1 क्या होगा, जब मैं 3 सालों तक इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा तो 3 सालों का इंटरेस्ट तो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में CVF 12% फॉर 3 इयर्स, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स बोला गया है क्वेश्चन में। तो 10 लाख इंटू में CV, इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1 + R टू द पावर N होता है CVF निकालने के लिए। तो 10 लाख ये हो जाएगा 1 + 0.12 टू द पावर 3, तो 10 लाख इंटू में 1.12 इंटू इक्वल टू 2 और 3, तो ये आ गया 1.405 आ गया, 1.405, तो ये आ जाएगा 14,05,000, ये आ गया फ्यूचर वैल्यू। फर्स्ट केस तो हमारा हो गया। अब केस 2,
मैंने बताया है जब हमारा फ्यूचर वैल्यू ये हो जाता है उससे हम नेक्स्ट डे से हम इंस्टॉलमेंट देना शुरू करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट डे से इंस्टॉलमेंट देना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट डे यही मेरी क्या कन्वर्ट हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर बिगनिंग। नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में यही मेरी प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। और यहां पर 5 एन्यूटीज में पे करना है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, तो यहां पर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जब ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का ही लगेगा। तो वो हो जाएगा एन्यूटी इनटू में PVAF और 12% 5 ईयर्स का, तो ये हो गया 14,050,000 इज इक्वल टू एन्यूटी निकालना है और इनटू में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.12 5 ईयर्स ही है तो डिवाइड इक्वल टू, अभी कुछ नहीं, जब हम m प्लस करते हैं तो 1 काउंट करते हैं, इक्वल टू m+2 इक्वल टू m+3 इक्वल टू m+4 इक्वल टू m+5 और MRC, तो आ गया 3.605 आ गया, 3.605 ये आ गया। ठीक है, तो 1405000 डिवाइडेड बाय 3.605 ये हो गया एन्यूटी। तो आंसर आ जाएगा मेरा, एन्यूटी का आंसर हो जाएगा जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहेंगे 1405000 डिवाइडेड बाय 3.605, तो आंसर आ गया 3,89,736, 3,89,736 ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हुआ खत्म। फिर बोल रहा हूं, हमने ऑलमोस्ट इसके सारे क्वेश्चन खुद करे हैं। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे से डिस्कस जरूर कर ले। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।